नमोस्तु। तत्त्वं चनन्द्यानन्दमं चेन्नन्दशः परमितत्पदवीन्द्रप नम्यो सिद्धिशोभा गुरुवेशे गोपतिरुय गोपतिज्ञानसहिता तारणितरणि समर्थिं गुरुसंसारिणिवा धम्मजुतौ जिन्वरिः अर्थति अर्थः जो भय विनाश भव्यजूमुनो ममलिन्यान परिणो हेपो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। नमः सिद्धं परमाराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव के अंतर में जो जीव का ही गुप्त स्वभाव है, उस गुप्त स्वभाव के परिचय का उपदेश देना भी है। आत्मा नंद आनंद रूपम, आत्मा नंद और आनंदमय रूप वाला है। कल अपन यहाँ यही विषय छोड़ा था भैया कि संसार में जो भौतिक सुख है वो सुख नहीं, मात्र दुख का कम होना है। जैसे कहते हैं ना भैया, जैसे एक अज्ञानता अपन क्या समझते हैं कि अपने को क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध मंद है, तो अपन क्या समझते हैं कि अनंतन मंदी कसाय नहीं। अपने को किसी के लिए लोभ नहीं आ रहा भैया, तो अपन क्या समझते हैं भैया अनंतानंदी क्रोध नहीं है, अनंतानंदी लोभ नहीं है। तो अपन क्या समझते हैं भैया, कसाय के मंद होने को अपन क्या समझ लेते हैं कि कसाय नहीं। तो यहाँ ऐसे ही जीव दुख के कम होने को क्या समझ लेता है कि दुख है ही नहीं, सुख है। तो ये सुख आभास रूप जो अनादिकाल से जीव को आदत है भैया, अनादिकाल से जीव को जो पर पर्याय में सुख आभास का बोध हो रहा है, देखो बोध ही है, बोध बना हुआ है जीव को। देखो देखो, यदि थोड़ी सी गर्मी लगे तो आपको दुख का बोध होने लगता है, और यदि वहीं ठंडी हवा चलने लगे, पंखा चालू कर लो, एसी चालू कर लो, तो आपको तत्काल दुख से बोध सुख में परिवर्तित हो जाता तुरंत। देखो अच्छे समझे इस बात को। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ आकुलता हो रही है, भाई दुख का आकुलता का वेदन हो रहा है, और वहीं की वहीं पंखा चालू हो जाए, एसी चालू हो जाए, कूलर चालू हो जाए, या ठंडी हवा चलने लगे, तो आपको तत्काल तुरंत ही सुख आभास होने लगेगा भाई। तो भैया दुख आभास कब था कि असाता वेदनी कर्म का उदय था, गर्मी लग रही थी तो दुख आभास था। और भैया साता वेदनी कर्म के उदय से पवन बहने लगी तो क्या होने लगा भैया, सुख का आभास होने लगा। तो ये आभास जीव को प्रतिपल बना हुआ है, प्रति समय बना हुआ है। 24 घंटे 365 दिन जीव इस बोध में जी रहा है। किस बोध में जी रहा भैया, या सुख के बोध में जी रहा है या दुख के बोध में जी रहा है। कौन से सुख दुख के बोध में जी रहा है, कौन से सुख दुख के बोध में जी रहा भैया, जो दुख की कमी रूप सुख है उस बोध में जी रहा है। और वो सुख अर्थात जब असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, तो जब वो सुख क्षीण हो जाता है, दुख का उदय आ जाता है, बस उस बोध में जी रहा है। लेकिन तारण स्वामी इस जीव को कुछ और बोध कराना चाहते हैं। अच्छे से समझे इस बात को भैया, अच्छी एकाग्रता से सुनो। तारण स्वामी इस जीव को कुछ और बोध कराना चाहते हैं, और कहीं ले जाना चाहते हैं। इस जीव की अंतर दिशा को और कहीं मोड़ना चाहते हैं। कहाँ मोड़ना चाहते हैं भैया तारण स्वामी जिन तारण तरण देव, कहाँ मोड़ना चाहते हैं जीव की दिशा को? आचार्य जिन तारण स्वामी इस जीव की दिशा को नंद आनंद रूपम, इस जीव का स्वभाव
नंद आनंदमय रूप है। तारण स्वामी इस जीव को अपने शाश्वत आनंद की धारा के साथ जोड़ना चाहते हैं भैया। अर्थात तारण देव आपको ये बोध कराना चाहते हैं कि जो आनंद है वो आपका प्रतिपल स्वभाव है भैया। ये जो लौकिक दुख घट रहा है ना, दुख कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, कि ये बोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो फिर कौन सा बोध तुम्हारा स्वभाव है? जो निरंतर आनंद तुम्हारे अंतर में है, जो शाश्वत आनंद तुम्हारे अंतर में है, वो शाश्वत आनंद का बोध तुम्हारा स्वभाव है। देखो अच्छे से सुनो इस बात को भैया, और सुनो मात्र नहीं, इस बात को अंतर से स्वीकार करके ऐसे बोध में जीने का अभ्यास करो। निरंतर इस आत्मा की सूरत में रहने का अभ्यास करो। मैं ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ, इस सत्य को हमेशा स्मरण में रखो भगवान आत्मा। अच्छे से सुनो भगवान जी क्या कह रहा है भैया। दिन रात बोध बना हुआ है भैया। काय का बोध बना हुआ है? सुख और दुख का। ये सुख दुख का बोध कैसे होता है भैया? साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो सुख का बोध होता है, असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तो दुख का बोध आता है। जब साता रूप अनुकूलताएं होती हैं जो मन को अच्छी लगती हैं तो उसमें सुख आभास होता है। और भैया जो असाता रूप अर्थात असाता वेदनी कर्म की वजह से जो मन को नहीं रुचता, जो मन को अच्छा नहीं लगता भैया, वो अपने को कैसा लगता है? दुख का बोध कराता है। और सुनो एक बहुत बड़ी विडंबना। क्या विडंबना भैया? ऐसा नहीं कि असाता वेदनी कर्म को तो बुरा ही लगता हो, कई बार असाता वेदनी कर्म को तो अच्छा लगता है। बताओ कब लगता है? अच्छा बताओ आपको असाता वेदनी कर्म को कब अच्छा लगता है? जल्दी से बताओ आपको असाता वेदनी कर्म को कब अच्छा लगता है? अरे हाँ, असाता वेदनी मतलब दुख, असाता वेदनी का कर्म अपने को सुख रूप कब लगता है? व्यवहार से, बाहर से। हाँ वो पर्याय, वो परिणाम तो बताओ कौन सा भाव ऐसा है जो असाता वेदनी के चल रहा है लेकिन अपने को उसमें आनंद आ रहा है? चलो जूम से बताओ भैया कोई। हाँ हाँ अभी रुक जाओ, हम पहले जूम से पूछ लेते हैं। हाँ बताओ जल्दी भैया, कोई जल्दी बताओ, देर मत करो। हमें कौन सी असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं? जल्दी बताओ, बहुत सुखद महसूस होती हैं। अरे हाँ सल्ला जी श्रवण से बोलो। आप अनम्यूट करो, आप अपना अनम्यूट दबाओ, नीचे माइक का, नीचे माइक को अनम्यूट करो, आपके वीडियो के बगल वाले बटन को अनम्यूट करो। हाँ एक बार। हाँ हाँ सल्ला दीदी बोलो, हो गया आप अनम्यूट। चलो आपने अपनी अपेक्षा से सही कहा। हाँ आपने क्या कहा? अपनी प्रशंसा, ये भी आपने सही कहा। और बताओ, और बताओ। हाँ और बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल सही। जब अपने को भोग की, बहुत बढ़िया मीनाक्षी दीदी, बहुत शानदार। जब अपने को काम की, भोग की इच्छाएं होती हैं, ये सब असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियां हैं। और ये अपने को कितनी रुचिकर लगती हैं। अपन असाता वेदनी कर्म में जो बात अपने मन को भाती है, पाप रूप कार्य, पाप रूप प्रकृतियां, अपनी प्रशंसा, अपने को भोगों को भोगने का भाव, ये सब असाता वेदनी कर्म की प्रकृति हैं। और ये अपने को कितनी अच्छी लगती हैं, जब मन को भाती हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे उंगली में दर्द हो रहा हो तो मीठे मीठे दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लगता नहीं लगता?
जैसे कि कोई फुंसी हो गई हो या कुछ हो गया हो या खुजली हो रही हो, ईचिंग हो रही हो, खुजाते कितना मीठा मीठा लगता है, कितना मीठा मीठा रस आता। तो ये असाता वेदनी कर्म की प्रकृति भी स्वाद देती नहीं देती। मन को यदि रस आ जाए, मन को यदि अच्छा लग जाए, तो असाता वेदनी कर्म की प्रकृति भी आनंद देती भैया। हाँ, घर गृहस्थी का जितना भी पाप रूप कार्य, वो यही तो कहना है कि जीव को कौन सा असाता वेदनी बुरा लगता है, जो उसके मन के विपरीत होता है। बस जो असाता वेदनी मन के अनुकूल होता है वो बुरा नहीं लगता, जो असाता वेदनी मन के प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, वो बुरा लगता है भैया। बिल्कुल, घर गृहस्थी के पाप परिग्रह के सारे कार्य सब असाता वेदनी रूप है, असाता के उदय से है। और उनमें भैया अपनी मनमर्जी का काम हो रहा है पुण्य के वजह से, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन भैया कभी कभी काम नहीं हो रहा तो भी अच्छा लग रहा है। हाथ दुख रहा है, अभी आज मीठा मीठा दर्द हो रहा है, आज तो अच्छा लग रहा है। मन 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 जो मन को अच्छा लगता है वो सही है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो। और जो मन को बुरा लगता है वो गलत है। भाई किसी को मंदिर आना बहुत बुरा लगता है, मंदिर में क्या करेंगे, मंदिर आके घर में ही धर्म है, वो उसे पुण्य ही बुरा लगता है। किसी को आत्मा की चर्चा से ईर्ष्या होती है, किसी से कहो रात्रि भोजन छोड़ दो तो उसको क्रोध गुस्से से लाल हो जाता है, किसी से कह दो भैया मंत्र जप कर लो तो वो भनभना जाता है। तो किसी को सादा वेदनी कर्म की प्रकृतियों का जिससे उदय आता बुरा लगता है भैया। पाप प्रकृतियाँ अच्छी लगती हैं, पुण्य प्रकृतियाँ बुरी लगती हैं। तो भगवान आत्मा ये सब क्या है भैया, क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? ये सब मन के अधीन है। मन जैसा करवा दे, मन जैसा स्वीकार करा दे, जीव उस मन के अधीन उन अनुभूतियों को ग्रहण करता है। और तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं भैया, जागो चेतन आत्मा। तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, ये सुख दुख का जो बोध है ये मात्र असाता वेदनी कर्म के उदय से, और साता की भाई असाता का उदय चल ही रहा है, पाप रूप प्रकृतियां तो 24 घंटे चल ही रही हैं। अच्छा एक बार बताओ, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, यदि कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है, मतलब सम्यक दर्शन से रहित, धर्मात्मा होता ही नहीं मतलब क्रिया वाला, यदि आपको कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा दिख रहा है और उसके जीवन में 100%, वैसे 48 मिनट से ऊपर पुण्य प्रकृति चलती नहीं है, कोई भी पाप में बदलेगी, लेकिन फिर भी यदि उसके जीवन में आपको बाहर से शांत रूप शुभ रूप परिणाम साता वेदनी का उदय दिख रहा है भैया, आपको समझ लो वो 90 ग्रह तक जाने वाला द्रवलिंगी मुनि है, उसके जीवन में मात्र साता वेदनी दिखाई दे रहा है आपको। आचरण से, बोलने से, खाने से, पीने से, चलने से, फिरने से उसके जीवन में मात्र साता वेदनी दिखाई दे रहा है। बताओ भगवान आत्मा, क्या उसको पाप कर्म का जो पाप है वो विनस गए? असाता को विनस गया क्या उसका? क्या उसके पाप छे हो गए? हम कह रहे हैं क्रिया दिख रही है, मात्र ऊपर से सिर्फ आडंबर दिख रहा है, उसका एक भी पाप का उदय क्षय नहीं हुआ भैया। द्रवलिंगी दिख रहा है, महावृत्ति दिख रहा है, लेकिन बाहर से द्रव से 5 पापों का त्यागी दिख रहा है, लेकिन भगवान आत्मा उसकी एक भी पाप प्रकृति क्षय नहीं हुई, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के, बिना सम्यक ज्ञान के, बिना सम्यक चरित्र के 5 महाव्रतों का पालन हो ही नहीं सकता। क्या समझाना चाह रहे हैं हम, क्या बताना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा पुण्य की क्रिया करने से पाप का क्षय नहीं होता, तो फिर कैसे होता भैया? पुण्य की क्रिया रचने से, पुण्य का आडंबर करने से पाप का क्षय नहीं होता, तो कैसे होता है भैया? अंतर आत्मा में आचरण करने से पाप का क्षय होता है, स्वभाव को स्वीकार करने से पाप विनसता है भैया। स्वभाव को स्वीकार किए बिना पाप का कभी विनाश होता ही नहीं है भैया, होता ही नहीं। अपन भैया हाँ, किसने म्यूट खोला? या तो म्यूट करो या कुछ पूछो। या तो भैया आप पाप का त्याग करना चाहते हो तो या तो आप भैया स्वभाव को ग्रहण करो तो हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है? असाता वेदनी से मुक्त होना चाहते हो तो एक ही उपाय है भैया। क्या कह रहे हैं कि आप, गुरु महाराज कह रहे हैं, नंद आनंद रूपम, आप आनंद में स्वभाव का बोध जागरण करो।
तो आप असाता वेदनी कर्म की प्रकृति से संसार के दुख से मुक्त हो पाओगे। और आप कहो भैया कि आपका पुण्य का उदय चलता रहे और अब आप असाता से मुक्त हो जाओ, तो संभव नहीं है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? पहले ये बताओ, हमने जो समझाना चाहा वो आपके चित्त में गया या नहीं गया? हमने क्या समझाया अभी? हाँ जी भाई, एक अपेक्षा से जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक ही शुभ आश्रव का कारण है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष ज्ञानी जीव के लिए तो सम्यक ही शुभ आश्रव का कारण है। सम्यक के अलावा शुभ आश्रव होते ही नहीं है, सही मायने में देखा जाए। बाकी तो जितना शुभ आश्रव दिख रहा है वीतरागी देव गुरु धर्म के अलावा, जितना भी शुभ आश्रव दिख रहा है वो सब पापानुबंधी पुण्य है, जिसमें जीव खोया हुआ है। पंचम काल में जितनी क्रिया दिख रही है ना आपको पुण्य की, वो सब पापानुबंधी पुण्य है भैया। बेदी आप पालकी जी निकलवा लो या आप कुछ भी कर लो, जब तक आपको यदि वीतरागी देव गुरु धर्म का आश्रय नहीं है तो आपकी सारी हिंसा की क्रिया हो रही है, पापानुबंधी पुण्य सब भोग विलास वाला जितना बन रहा है। तो जैसे तो पुण्य बन ही नहीं रहा, तो यदि बन रहा है तो वो सब पापानुबंधी पुण्य बन रहा है भैया। पुण्य की तो कोई बात ही नहीं है, शुभ आश्रम की तो कोई बात ही नहीं। क्यों? शुभ आश्रम कब होगा भैया? बिना वीतरागी देव गुरु धर्म की सच्ची श्रद्धा के, बिना सम्यक की रुचि के और बिना एकमात्र वीतराग धर्म की स्वीकारता के, जिनकी श्रद्धा में मिथ्यात है भैया, उन्हें शुभ आश्रय होता ही नहीं। कहते हैं ना भावलिंगी संतों को शुभ उपयोग होता है, नहीं तो 5वें गुणस्थान तक भी शुभ उपयोग है ही नहीं। आप प्रमद गुणस्थान में जाओ भगवान आत्मा, तो शुभ उपयोग मिलेगा। और भगवान आत्मा 5वें तक अशुभ है, 5वें गुणस्थान तक अशुभ उपयोग बिल्कुल। क्यों? प्रमाद है भगवान आत्मा। क्या कह रहे हैं? क्या समझाना चाह रहे हैं? अच्छा बताओ, सार बताओ आप जल्दी के, हम क्या कहना चाह रहे हैं? अपने को सुबह से लेकर रात तक जो बोध है वो असाता वेदनी पाप कर्म की प्रकृतियों का ही है। और उन पाप कर्म की प्रकृतियां जब मंद होती हैं, जब पाप कर्म की प्रकृतियों का टेम्परेचर डाउन होता है और पुण्य कर्म की प्रकृतियों से भोगों की संतुष्टि होती है, तो उसे अपन पुण्य मान लेते हैं। वहां साता है ही नहीं, वहां साता है ही नहीं, लेकिन अपन मान लेते हैं। इस मानता का नाम मिथ्यात है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आपका भोग भूमि में जन्म हो गया। बहुत अच्छा सुनो, सावधान। मान लो आपको भोग भूमि छोड़ो, चलो अच्छा, आपका मान लो स्वर्ग में जन्म हो गया। अब स्वर्ग में आपने जन्म ले लिया, स्वर्ग में तो कोई असाता है ही नहीं। कौन सी लेस्या भैया? कहने पद्म पीत और शुक्ल आदि लेस्याएँ कहने लगे गिरेबकों में। तो कहने लगे क्या है भैया वहाँ? ईर्ष्या और बेमनुष्यता के तो भाव ही नहीं है। स्वर्ग में काय के भोग है? कहने लगे पुण्य के भोग है। अब बताओ, स्वर्ग में सर्वत्र भोग पुण्य के हैं, इच्छा होती है और पूर्ति हो जाती है। पहले दूसरे तीसरे नरक तक तो पहले दूसरे स्वर्ग तक तो क्या बोलते हैं, शरीर के द्वारा भोग करे जाते हैं, जैसे ये मनुष्यों की तरह। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें स्वर्ग से तो मन में इच्छा मात्र विचार करने से, मात्र सोचने से, मात्र देखने से, रंग रूप देखने मात्र से भोग हो जाते हैं। भगवान आत्मा बताओ, जहाँ मात्र रंग रूप देखने मात्र से, विचार करने मात्र से, इच्छा मात्र होने से जहाँ भोग हो रहे हो, जहाँ शरीर को भी नहीं हिलाना का पड़ रहा भोग करने के लिए, शरीर को भी नहीं हिलाना पड़ रहा, वहाँ आपने विचार करा और भोग हो गए। जैसा आनंद आपको क्रियाओं करने में आता है, वैसा आनंद वहाँ मात्र विचार करने में आता है। एक बार बताओ भगवान आत्मा कि जहाँ मात्र विचार करने से भोग हो रहा है, अब आप बताओ वहाँ कौन सा उदय चल रहा है भैया? काय का वेदन हो रहा है? सही जवाब चाहिए हमें। वहाँ वेदन काय का हो रहा है? जल्दी बताओ, अब भी समझाया हमने इतनी देर तक। चलो जूम से मौका दे रहे हैं किसी को, बोलो। 74 लोग हैं भैया, कोई तो बोलो, सही जवाब चाहिए एकदम। सबको साता वेदनी का भोग दिखाई दे रहा है भैया, कि साता वेदनी की वजह से साता वेदनी का अनुभव कर रहे हैं। कोई कंकड़ चुभने की भी पीड़ा नहीं है, देव पर्याय मतलब कोई पीड़ा नहीं भैया।
एक एक शरीर है उत्पाद जन्म है, बेकृत शरीर। हाँ, कोई सा भी स्वर्ग हो, देव का जन्म उत्पाद ही होता है, देव और नारकी का जन्म उत्पाद ही होता है। चलिए बताओ भगवान जी, सुखी सुख दिख रहा है, कोई आकुलता नहीं है, कोई भी वेदना नहीं है, कोई भी भोग की कमी नहीं है, मन में इच्छा करी और भोग हो गए। बताओ असाता वेदनी कहाँ है? हाँ जी भाई, 6 महीने पहले से मंदार माला मुरझाते समय वो असाता वेदनी की जो कले होती वो तो है ही, लेकिन जीजी भाई सुनो, जो उन्हें भोगों की इच्छा हो रही वो तो असाता वेदनी है। भोगों की इच्छा ही तो असाता वेदनी है, इच्छा का नाम ही तो दुख है। जो भोगों को प्रवर्तमान करने की इच्छा हो रही है वो ही तो महादुख है, उससे बड़ा दुख और कहां से लाओगे? पूर्ति हो रही है तो साता मान रहे हो, अनादि से यही तो मिथ्या आते। इच्छा का नाम दुख है, इच्छा का नाम है। हम तो देवों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वहां तो एक सेकंड के लिए दुख है ही नहीं। यहाँ तो अपने को रोग भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है, सर भी रहा है, गल भी रहा है, पाप को दिखाई भी दे रहा है। वहां तो पाप को दिख ही नहीं रहा, पूरा पुण्य है। मतलब असाता को दमाने के लिए पुण्योदय है, इसलिए सुखी दिख रहा है। सुख नाम की चीज नहीं है वहां, सुख नाम की चीज नहीं। जब तक इच्छा निरोध तपा, इच्छाओं को त्यागने का नाम तप है, इच्छाओं को छोड़ने का नाम निराकुलता है। जब तक इच्छा है जब तक जीव को सुख हो ही नहीं सकता, जब तक इच्छा है जब तक जीव के अंदर शांति हो ही नहीं सकती। सिद्धांत है भैया। अपन 10 लक्षण पर मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? 10 प्रकार के वह परिणाम जो दुख देते हैं, इच्छाएं प्रकट करते हैं, उन 10 प्रकार के परिणाम ही दुख का कारण है। उन 10 भाव को छोड़ने से भैया जो समता आती है, क्योंकि 4 कसाय और 5 पाप और 1 इच्छा, इन 10 को छोड़ने से जो अंतर में शांति आती है उसका नाम धर्म है। 10 लक्षण है, और ये वो 10 छूटते हैं तो अच्छा अंदर 10 लक्षण धर्म प्रकट हो जाता है। और जब तक वो 10 रहते हैं जब तक 10 लक्षण नहीं होता। 4 कसाय 5 पाप और 1 इच्छा, जब तक ये 10 हैं तब तक 10 लक्षण नहीं हो सकते। और इन 10 के त्याग के लिए ही 10 लक्षण बनाते हैं। ये 10 का अभाव हुआ तो 10 लक्षण, और इन 10 में से एक भी है तो भैया 10 लक्षण नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान जी? आचार्य परमात्मा तारण स्वामी जनेन्द्र भगवान क्या कह रहा है कि निरंतर असाता वेदनी कर्म का बोध बना है तुझे। और यदि भाग से, यदि उदय से, पुण्य उदय से यदि साता वेदनी कर्म का उदय आता भी है तो दुख कम होता है, दुख घटता है, और तू उस दुख के घटने को सुख मान लेता है। ये जो तुझे बोध है, ये तेरा बोध ही मिथ्या है, ये तेरा बोध ही अज्ञान है, ये तेरा बोध ही संसार है। तो क्या करें भगवान, क्या कर लें गुरु महाराज? गुरु महाराज का कहना है भगवान जी, नंद आनंद रूपम, तुम नंद आनंद में रूप वाले गायक तत्व भगवान आत्मा हो, ऐसे नंद आनंद में रूप को प्रकट करो। इसका बोध जगाओ, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का बोध जगाओ, अंतर में स्मरण करो कि ये साता असाता का सुख दुख का जो बोध है ये काल्पनिक दुख रूप अनुभूति है। मैं शाश्वत सुख में, आनंद में रूप वाला गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। सर्वक भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। मैं शाश्वत सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे आत्मा में शाश्वत सुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इस बोध में जियो, इस बोध में जियोगे तो सम्यक दृष्टि कहलाओगे। इस बोध में जियो, इस बोध में जियोगे तो ज्ञानी कहलाओगे। इस बोध में जियो, इस बोध में जियोगे तो निर्वाण के अधिकारी कहलाओगे। भैया शारीरिक साता असाता सुख दुख के बोध में जियोगे तो संसारी कहलाओगे। भैया इस बोध में जियो ना कि मैं जाननहार, जाननहार, जानने वाला, ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, नंद आनंद रूपम, नंद आनंद में मेरा शाश्वत रूप है। ज्ञान की अवरल गंगा, ज्ञान की आनंद की अवरल धार मेरे अंतर में निष्कम निरंतराय अविचल रूप से बह रही है। भैया मेरा ज्ञान में ज्ञान अमृत मेरे अंतर में बह रहा, अभी बह रहा है। स्मरण कर लो ना भगवान, स्मरण करते ही सुखी हो जाओगे। अपने सुख स्वभाव का, अपने आनंद स्वभाव का, अपने ज्ञायक तत्व का, अपने ज्ञानानंद में ज्ञायक परमात्मा का स्मरण करते ही सुखी हो जाओगे। आनंद आ जाएगा भैया।
रोम रोम हरसने लगेगा, भगवान के वचन अनुभव में सिद्ध होने लगेंगे, शरीर से भिन्न ज्ञायक तत्व भासने लगेगा, मैं निराकार परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसी अपनी आनंद में सत्ता का बहुत जागरण हो जाएगा। भगवान स्वीकार कर लो, भगवान के वचन तारण तरण की ये वाणी स्वीकार कर लो। नंद आनंद रूपम, मैं आनंद में रूप वाला ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मेरे सुख में कभी कोई अंतराय आता नहीं। मानोगे या नहीं? कौन से सुख में? शाश्वत सुख में, इंद्रिय सुख में नहीं। इंद्रिय सुख तो कर्माधीन है, दुखों की मंदता है, वो तो काल्पनिक जगत है, लेकिन मेरे शाश्वत सुख में, मेरे चैतन्य में, मेरे ज्ञान आनंद में कोई अंतर आता नहीं है। आज स्वीकार कर लो, आज आत्मा का बोध जगा लो, आज अंतर शक्ति को स्वीकार कर लो और आज सुखी हो जाओ। भाई आचार्यों ने स्पष्ट कहा भैया, चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि जीव को, चौथे नहीं तीसरे गुण स्थान वर्ती मिश्र गुण स्थान वर्ती जीव को भी अनंत सुख है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। अनंत अनंत सुख है। क्यों? क्योंकि सम्यक वर्त रहा उसके अंदर में। मिश्र गुण स्थान वर्ती भी अनंत सुखी है। अरे साधन वाला भी अनंत सुखी है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। क्यों सुखी है? क्योंकि भैया सम्यक से चुक होकर नीचे जरूर गिर रहा है, लेकिन मिथ्यात्म में अभी आया नहीं है, पारिणामिक भाव में है। भगवान आत्मा अनंत मंदी का उदय है भगवान, लेकिन वो भी अभी अनंत सुखी है। जैसे मिथ्या दृष्टि होगा अनंत दुख को प्राप्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अनंत दुख को प्राप्त? मिथ्या दृष्टि होते ही, मिथ्यात्म गुण स्थान में आते ही उसकी चेतना का सहकार विला जाएगा और अनंत दुख को प्राप्त कर लेगा। अनंत अनंत घोर दुखों में डूब जाएगा। हे भव्य आत्मा, ऐसी भगवान की वाणी सुन के भी आत्मा में आनंद आता है नहीं आता? ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान मार्ग सुन के भी, जनेन्द्र भगवान की ये अंतरदेशना सुन के भी अंतर रोमांच होता नहीं होता कि आहा आनंद स्वरूप में आत्मा रोम रोम से विलसने वाला। इस आनंद में स्वभाव को जान के आत्म मस्ती आती नहीं आती कि आहा क्या गजब का है ये भगवान की वाणी, भगवान की वाणी में आया वस्तु का स्वरूप, भगवान की वाणी में उत्पन्न हुआ ये ज्ञान विज्ञान, क्या अलौकिक महिमा है इसकी। भगवान कैसे, ये जनेन्द्र भगवान, ये आचार्य परमात्मा कैसे इस जीव को अपने सुख का बोध करा रहे हैं कि जीवात्मा तू अपने शाश्वत सुख का बोध जागृत कर और इस झूठे सांसारिक दुख से छूट जा। अच्छा बताओ, संसार का दुख रूप का है ना? आचार्यों ने, ज्ञानियों ने संसार को दुख रूप कहा है ना? अब बताओ, संसार में जब साता वेदनी कर्म की प्रकृति है तो इसे दुख रूप क्यों कहा? सुख भी तो कहना चाहिए था, संसार को सुख और दुख रूप कहना चाहिए था कि सुख रूप है और दुख रूप है, ऐसा कहना चाहिए। संसार दुखम जेनर विरक्ता, संसार कैसा भैया? दुख रूप है। जो नर है अर्थात पुरुषार्थी हैं विरक्तम, वैसे विरक्त होते हैं। तो संसार को दुख रूप क्यों कहा? सुख दुख रूप कहना चाहिए था कि संसार सुख दुख रूपम जय नर विरक्तम, ऐसा क्यों नहीं कहा? इतनी देर से समझाया हमने भगवान, यदि इतनी देर से समझाने के बाद भी तुम नहीं बता पाए, बस सीधी बात है भैया, सीधी बात है। जितना साता वेदनी दिख रहा है ये सब असाता वेदनी की ढाकने रूप चादर है, ये सुख है ही नहीं। और दूसरी बात ये भैया, इच्छाएं हैं, इच्छाएं, और जब तक इच्छाएं हैं तब तक कुछ भी सुख हो ही नहीं सकता। बीतरागी भगवान, भावलिंगी संत या आचार्य भगवंत या जैनेन्द्र भगवान या सिद्ध भगवान इच्छाओं से रहित हैं, इसलिए परम सुखी हैं। यदि अरिहंत भगवान को भी इच्छा हो जाए तो भगवान उन्हें दुख प्रारंभ हो जाए, लेकिन होती नहीं, क्योंकि वो घातिया कर्मों से रहित है, इसलिए अरिहंत परमात्मा को इच्छा नहीं होती। जो इच्छा से रहित है वो अरिहंत भगवान जगत के तारणहार है। देखो देखो, जीव को जगत का तारणहार होने की पात्रता कब मिलती है? परम गुरु कब बनता है जीव? जब इच्छाओं से रहित हो जाता है। अरिहंत भगवान के समोषण लगते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से नहीं लगते। अरिहंत भगवान का गमनागमन होता है, लेकिन उनकी इच्छा से नहीं होता, इसलिए वो परम सुखी है। और यदि उन्हें इच्छा हो जाए कि हमें भोपाल में समोषण लगाना है या सेमरखेड़ी में लगाना है, तो भगवान को भी दुख हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। ये तो अतिशयोक्ति है।
ये मिथ्या वचन है, अतिशोक्ति। वो तो हम ही बोलते हैं क्योंकि हम महामूर्ख हैं, अतिशोक्ति। लेकिन भगवान को भी यदि इच्छा उत्पन्न हो जाए, भगवान को भी अनंत दुख उत्पन्न हो जाएगा। भगवान मुझे भोपाल के चैत्यालय में जाके प्रवचन करना है, यदि ऐसा भाव आ जाए तो भगवान अनंत दुखी। राजगृह नगरी में मुझे समर्षण लगाना है क्योंकि राजा सैनिक जैसा भाव मुझे भी इंतजार कर रहा है, यदि ऐसा भगवान महावीर को विकल्प आ जाए तो भगवान नहीं रहेंगे। वो इच्छा का नाम ही दुख है चेतनात्मा। इच्छा ही दुख का मूल है, इच्छा ही संसार है, इच्छा ही असाता है, इच्छा ही संसार है। भगवान जब तक पर की इच्छा है तब तक संसार, और जिस दिन निज में रमने की इच्छा है, इच्छा भोजन जस इच्छाए ऐसो सिद्ध स्वभाव, उस दिन मुक्ति। जब तक पर की इच्छा है, जब तक दुख असाता कले, और जिस दिन स्व की इच्छा हो जाए कि मैं तीन लोक का नाथ गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, स्व का स्वाभिमान आ जाए तो मुक्ति, और अभिमान आए तो दुर्गति। स्व का मान जाग जाए, स्वाभिमान जाग जाए तो मुक्ति, और पर का अभिमान बना रहे तो दुर्गतियों की यात्रा। इंद्रिय विषयों का अभिमान बना रहे तो 84 लाख योनियों का परिभ्रमण। स्व का स्वाभिमान आ जाए तो तुम तीन लोक के नायक, और भैया इंद्रिय विषयों भोगों का अभिमान बना रहे तो तुम 4 गति 84 लाख योनियों जन्म मरण करने वाले जीव, संसारी जीव। पता भगवान आपको क्या स्वीकार कर रहे हो? नंद आनंद रूपम, अपने नंद आनंद में अजर अमर अविनाशी जो शाश्वत अमृत कुंभ आत्मा है, ऐसे चिदानंद में रूप को स्वीकार कर रहे हो या फिर साता साता की इन विकृतियों को स्वीकार कर रहे हो? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। देखो चेहरा उतर गया। साता को स्वीकार कर रहे हो भैया, अच्छे से बता दो। चेहरा खिल गया। साता की प्रकृति को स्वीकार कर रहे हो, अच्छे से बोला तो मुस्कुराहट आ गई, और जोर से बोला तो चेहरा उतर गया। कि नहीं, साता साता का वेदन है, इसमें आनंद में भगवान आत्मा कहीं नहीं है। तो आनंद में भगवान आत्मा कहाँ है? ये तो गुरु महाराज कह रहे हैं, नंद आनंद रूपम, वो तो शाश्वत है, अक्षय और अनंत है। उसका इस पर्याय धारा से कोई संबंध है ही नहीं। वो तो अनंत आनंद स्वरूप है। मैं अच्छे से बोलूं या बुरे से बोलूं, इसका प्रभाव उस पे भगवान जी स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी भी कहीं भैया जी के शब्द जाल में तो नहीं उलझ गए? मीठे मीठे शब्द जाल है, माया जाल है। और भैया हमें माया जाल फैलाना आता है, तो इस माया जाल में तो नहीं उलझ गए? भैया ऐसा लगता है आपको सुनते रहो, दिन में 5-6 घंटे सुनते हैं, ऐसा लगता है बोर ही नहीं होते। सुनते रहो, सुनते जाओ, बिल्कुल बोरियत नहीं होती। माया जाल है, शब्दों की माया फैलाना जानते हैं। भगवान आत्मा कहीं इसमें तो नहीं खो गए? बस अशब्द पुण्य पाप से परे, शब्द जाल से परे, अशब्द अतीन्द्रिय आत्मा, परम सूक्ष्म मेरा स्वभाव, जानन 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 और मात्र जानन। भगवान आत्मा नंद आनंद रूपम, ज्ञान आनंद की अवरल धार, जिसमें एक समय का कोई अंतराय नहीं आता। एक बार आत्मा इस तत्व को स्वीकार कर, अब भी अली तुझे तेरे अंतर में तेरा सिद्ध परमात्मा बैठा हुआ दिखाई देगा, अनुभव में आएगा, क्योंकि आनंद मात्र उसमें ही है, उसके अलावा सुख कहीं है ही नहीं। एक बार सच्ची निष्ठा कर ले जीवात्मा, मुक्ति तो तेरे चारों तरफ घूम रही है। ज्ञानी जी मुक्त नहीं होता, मुक्ति उसका वर्णन करने आती है। वो मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष उसको वर्णन करने आता है। अर्थात भैया ऊर्ध्वगामी स्वभाव में स्वयं ऊर्ध्वोन्मुख होता है। वो कुछ नहीं करता, वो अकर्ता अभोक्ता, बस ज्ञान में आत्मा स्वीकार कर लो रे। ऐसी आनंद की बात कौन बताएगा तुम्हें? तारन तरन देव है जो तुम्हें ऐसे आनंद की बात बता रहे हैं। दुनिया तुमसे कहेगी कि खाने में आनंद है, पीने में आनंद है, सोने में आनंद है, धन में आनंद है, भोगों में आनंद है। पूरा संसार तुम्हें अज्ञान में आनंद बताएगा, लेकिन तारन तरन देव जिनेंद्र भगवान की अमृत में वाणी ये तुम्हें बताएगी कि आनंद इन जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद तो तुम्हारी चेतना में है। और नहीं मानो तो देखो, यदि तुम मेरी नहीं मानो तो देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, नंद आनंद रूपम,
चेतन आत्मा, हे जीव तू नंद आनंद में रूप वाला है। कहाँ है गुरु महाराज आनंद? क्या चयन आनंद? आनंद तो तेरी चेतना में है। कहना चयन आनंद, ऐसे चैतन्य के आनंद में रहने से, ऐसे चैनंद स्वभाव को प्रकट करने से, ऐसे चैतन्य में आनंद स्वभाव को व्यक्त करने से परजाओ गलियम चा, सारी परपर्याय गल जाती भी। एक बार चैतन्य का आनंद आ जाए कि मैं तो आत्मा चैतन्य आनंद स्वरूप चिदानंद घन पिंड हूँ, एक बार ऐसी चेतना का आनंद अपने अंतर से उत्पन्न हो तो पर्याय गलियम चा, सारी पर पर्याय गल जाएगी, मिट जाएगी और नष्ट हो जाएगी। भगवान आत्मा एक बार चैतन्य आनंद को स्वीकार करो, इन जड़ पदार्थों में आनंद आना बंद हो जाए। और जब तक चैतन्य में आत्मा का आनंद स्वीकार नहीं होगा तब तक भैया इन इंद्रिय विषयों में आनंद अर्थात दुख और सुख की अनुभूति होती रहेगी। मान रहा है दुख सुख, दुख है तो दुखी दुख, इस संसार में मान रहा है सुख दुख, इंद्रिय विषयों में मान रहा है सुख दुख, है तो दुखी दुख, संसार दुख का मूल है। लेकिन भगवान आत्मा मानता में सुख दुख है, इसलिए चेतन आत्मा इस झूठे सुख दुख से अपनी मानता हटा के मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा स्वीकार करके चयन आनंद, एक बार अपने चेतना के आनंद को चिदानंद में, चिद्रूप आत्मा को चिद आनंद में, चिद्रूप चैतन्य में तत्व को चिदानंद में आत्मा को स्वीकार कर ले। चेतन आत्मा एक बार ये तेरे हृदय में, तेरे हृदयस्थ परमात्मा, तेरा चिदानंद स्वभाव यदि तुझे तेरे हृदय में स्वीकार हो गया तो पर जाओ गलियम चा, सारा संसार में पुण्य पाप रूप साता असाता वेदनी कर्म का उदय सब गल जाएगा, सारे सुख दुख गल जाएंगे, सारे इंद्रियों के सुख दुख गल जाएंगे और अतीन्द्रिय चैतन्य में आत्मा का सुख प्रकट हो जाएगा। ये शाश्वत सुख है चेतन आत्मा। परमात्मा जिनेंद्र भगवान की अमृत में वाणी इस सुख से तेरा परिचय करा रही है। एक बार इस सुख से अंतर से मिलन कर ले, फिर दुखी होना भूल जा। एक बार इस सुख से अंतर आत्मा से मिलन कर ले, फिर दुख नाम की वस्तु को भूल जा, क्योंकि आत्मा में कभी दुख नाम की पर्याय थी नहीं, है ही नहीं, हो नहीं सकती। आत्मा में दुख नाम का कोई गुण है ही नहीं। शाश्वत सुख पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा चिदानंद, चिदानंद और चिदानंद। भैया स्वीकार करो चयन आनंद, चयन आनंद, चयन आनंद, चयन आनंद। आनंद चैतन्य में है, आनंद चैतन्य में है, आनंद शरीर में नहीं है, आनंद कहने में नहीं है, आनंद खाने में नहीं है, आनंद पीने में नहीं है, आनंद सोने में नहीं है, आनंद जागने में नहीं है, आनंद उठने बैठने में नहीं है। आनंद चिदानंद, 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 चिदानंद। आनंद मेरे चैतन्य में है, चैतन्य में है, चैतन्य में है, जानने में है, देखने में है, अपने स्व के अनुभव करने में आनंद है। मेरे अलावा आनंद नाम की शक्ति और कहीं है ही नहीं। आज मान लो और आज मुक्त हो जाओ, अनंत सुख को प्राप्त कर लो। आज अनंत सुख का खजाना खोल दिया भगवान ने तुम्हारे अंतर में, ये तुम्हारा अनंत सुख है, ऐसे अनंत सुख का शाश्वत खजाना खोल दिया जिन्हें भगवान ने। अब इस अनंत शाश्वत सुख के खजाने में अपने ज्ञान में रत्न को स्वीकार कर लो भगवान आत्मा, अपने आनंद को अंगीकार कर लो और परम सुखी हो जाओ। ऐसे सुखी हो जाओ, ऐसे सुखी हो जाओ कि दोबारा दुख नाम का कोई क्षण तुम्हें छू भी ना पाए, दुख तुम्हें स्पर्श भी ना कर पाए। स्वीकार है? हाँ बताओ, स्वीकार? क्या स्वीकार? बोलो, कुछ भी बोलो। ये स्वीकार कि मेरा आनंद मुझ में लवालब है। भैया दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। दुख अज्ञान से जन्म लेता है, अज्ञान प्रमाण दुख, भैया ज्ञान प्रमाण सुख। तारण स्वामी के छोटे छोटे सूत्र हैं, इन सूत्रों को यदि चिंतन करोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। कि जब तक अज्ञानता है, जब तक कलेश रूप दुख है, इच्छा है जब अज्ञान है, जब तक इच्छा है, इच्छा है जब तक दुख है। भैया जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ इच्छा नहीं है, और जहाँ इच्छा नहीं है वहाँ दुख है ही नहीं। ज्ञान प्रमाण सुख, अनुभव प्रमाण मुक्ति। जब चाहो जब मुक्त हो जाओ भैया। भैया मोक्ष नहीं मिलता, भैया मोक्ष नहीं मिलता, भैया मोक्ष, अरे तुम मोक्ष चाहते हो तो मिलेगा ना। मोक्ष चिल्लाने से थोड़ी मिलता,
मोक्ष मोक्ष रटने से थोड़ा मिलता, मोक्ष तो पुरुषार्थ करने से मिलता है भैया। पुरुषार्थ करो कि मैं सुख स्वरूपी चिदानंद में आत्मा हूँ तो मोक्ष मिल जाएगा। और भगवान संसार के सुख दुख में डूबे रहोगे तो कहाँ से मिलेगा। देखो गाथा का अगला चरण भैया बहुत सावधानी सुनो, बहुत उपयोग ला कर सुनो। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, क्या ज्ञान से ज्ञान में होके अनमोयम, तुम ज्ञान स्वभाव में रमणता करो, इससे ही ज्ञानानंद स्वभाव की व्यक्तता होगी भैया। ज्ञान के बल से ज्ञान स्वभाव में रमण करोगे तो ज्ञानानंद प्रगटेगा। और यदि भैया मैं करता, मैं धरता, मैं बनाता, मैं खाता, मैं सोता, मैं पीता, मुझे इसने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे उसने ये क्यों कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा क्यों कर दिया, यदि अज्ञान में आचरण करोगे तो वो सुख कभी प्रकटने वाला नहीं है। देखो मिलाओ मिलाओ अच्छे से, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, जब ज्ञान उपयोग में होके ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो चिदानंद प्रगटेगा, तो चैतन्य घन प्रगटेगा, तो आनंद घन प्रगटेगा। और भगवान आत्मा यदि ज्ञान स्वभाव का विस्मरण कर दोगे, अज्ञान में रति करोगे तो वो चेतन घन आत्मा प्रकटने वाला नहीं है। ज्ञान के बल से आनंद प्रगटेगा और अज्ञान चलता रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। देखो भैया सुख की पराकाष्ठा, सुख कैसे प्रकट होता है भैया, ज्ञान में आचरण करते हो तो सुख प्रकट होता है। अपने कल भी गाथा बोली थी मालारोहण जी की, कौन सी गाथा थी, सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्यम, जब सम्यक ज्ञान में आचरण करते हो तो सुख उपजता है। जब सच्चे ज्ञान में आचरण करते हो, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, जब ज्ञान के बल से ज्ञान स्वभाव में रमण करते हो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेते हो तो अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव प्रकटता है। और यदि भैया अपना मन दिन भर इसने ऐसा क्यों करा, उसने वैसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों हो गया, यदि दिन भर इस विकल्प में उलझे रहोगे तो कभी सुख उत्पन्न होने वाला नहीं। सुख अपने हाथ में है, अपना सुख अपने हाथ में है। यदि अपन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे तो अपना शाश्वत सुख अपनी अनुभूति में प्रकट जाएगा। और भैया यदि अपन ज्ञान स्वभाव की विराधना करेंगे, ज्ञान स्वभाव का विस्मरण कर देंगे, ज्ञान स्वभाव को याद भी नहीं करेंगे और दिन भर अज्ञान परिणाम में लगे रहेंगे तो दुख दुख दुख, कलेश, विकल्प, आकुलता, चिंता, चिता आत्मा की चिता बन जाएगी और चिंता रूपी सल पे आत्मा जलेगी भैया। देखो भैया लकड़ी के ढेर पे तो मुर्दा जलता है, चिता पे तो मुर्दा जलता है, लेकिन चिंता में आत्मा जलती है, दिन रात जलती है। बताओ शरीर को जलाने के लिए तो एक बार अर्थी तैयार कर दो, जल जाता है। आत्मा को जलाने के लिए दिन रात सल, दिन रात विकल्प, दिन रात आकुलता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, इसने हमारे साथ वैसा क्यों नहीं किया, दिन रात आकुलता, दिन रात चिंता से आत्मा दिन रात जलती है, सुबह शाम जलती, 24 घंटे जलती है। भगवान दिन रात आत्मा को जला रहे हो, शरीर तो एक बार जलेगा, उससे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन आत्मा तो दिन रात जल रही, चेतन आत्मा। यदि इस आत्मा की जलन को मिटाना चाहते हो, यदि इस अंतर दुख को मिटाना चाहते हो, यदि अंतर अज्ञान का नाश करना चाहते हो तो जीवात्मा तारण तरण के इन अमृत वचनों को स्वीकार कर लो। तारण तरण के ये बोल आत्मसात कर लो भगवान आत्मा कि नंद आनंद में रूप मेरा है, चयन आनंद में स्वभाव मेरा है। ऐसे चयन आनंद स्वभाव की उपलब्धि होने से सारी पर्याय पर पर्याय भाव गल जाएंगे। क्या भैया, ज्ञानेन ज्ञान अनमोयम, हे भव्य आत्मा अपने अंतर में ज्ञान का पौरुष जगाओ, हे भव्य आत्मा अपने अंतर में ज्ञान का बल जगाओ और ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। क्यों? क्योंकि अनमोयम ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में स्वभाव की अनुमोदना करने से, ज्ञानानंद स्वभाव में रमण करने से कम क्षिपनम च, सारे साता असाता वेदनीय रूप संसार के कर्म क्षय हो जाते। कर्मों को क्षय करना है, एक ही मार्ग है भैया, ज्ञान अनमोय, ज्ञान का आश्रय। न क्रिया से क्षय होंगे, न प्रवचन सुनने से क्षय होंगे, न प्रवचन करने से क्षय होंगे, न उपवास करने से क्षय होंगे, न माला जपने से क्षय होंगे। भैया कर्म कैसे क्षय होंगे? ज्ञान स्वभाव, आत्म स्वभाव का आश्रय लेने से, ज्ञान स्वभाव की रुचि प्रकट होने से कर्म मिला जाएगी। भैया हाँ भाई जी कहिए।
हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल आपकी शंका का समाधान कर दे रहे हैं। साधन से साध्य की सिद्धि होती है, लेकिन उसको होती है जो साध को देखता है, जो साधन को देखता है उसको नहीं होती। ठीक है भाई जी। जो चर्चा रूप साधन को देखेगा उसे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। हाँ, साधन की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, यही तो गलती हो रही है। लक्ष्य तो वो साध्य है जो बहुमान आ रहा है। अरे भाई जी, आप हमारी बात सुनो पहले पूरी, हम समझा रहे हैं, आपके बिना प्रश्न के समझा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ गए। आप बिल्कुल आप अच्छे से सुनो, हम क्या कह रहे हैं। साधन की दृष्टि हो जाए, साधन वर्तमान में चल रहा है, लेकिन यदि साधन को आप देखने लगोगे तो आपको वो सिद्धि नहीं होगी। साध्य की सिद्धि कब होगी भैया? जब साधन तो अपनी योग्यता से निमित्त है, साधन तो अपनी योग्यता से घटने वाला कार्य है, साधन तो भैया इस तीन लोक में ठसाठस भरे। साधन मतलब निमित्त, निमित्त तो इन तीन लोक में ठसाठस भरे। यदि आपकी दृष्टि साध्य की नहीं होगी तो ये साधन कोई काम का नहीं है, कचरा है, कूड़ा है, बकवास है। हम साधन का चलने का विरोध थोड़ी कर रहे हैं, हम साधन के होने का विरोध थोड़ी कर रहा है, हम निमित्त की उपेक्षा थोड़ी कर रहे हैं कि निमित्त होने ही नहीं चाहिए। निमित्त तो होगा, 5 समवाय तो होंगे, लेकिन भैया निमित्त कुछ करेगा नहीं, निमित्त का बहुमान नहीं होगा। निमित्त का आदर तो होगा, लेकिन बहुमान निमित्त का नहीं होगा। निमित्त काय का होगा भैया? निमित्त ये बकबक करने वाले भैया जी का नहीं होगा भैया, बहुमान भैया जी का नहीं होगा। बहुमान जिन भगवान की वाणी का होगा। क्यों? क्योंकि जिन वैनम च सहावम, जिन भगवान के वचन कोई पराई वस्तु नहीं है। जिन वैनम च सहावम, इसी कमल बत्ती सी में हम आपको सुनाएंगे कि जिनेन भगवान के वचन मेरा स्वभाव है। जिनेन भगवान के वचन पराई वस्तु नहीं है, जिनेन भगवान के वचन कोई दूसरा नहीं है। आप जिनेन भगवान के वचन को अमित भैया बकवास कर रहे हैं ऐसा सुनते हो, इसलिए आपको साधन दिखाई देते हैं। जिस दिन जिनेन भगवान के वचन आप ही हो, जिस दिन आपको ऐसा दिखाई देगा तो भगवान आत्मा, हम कितने बार कहते हैं दृष्टि विलास मुक्ति प्रवेश। तारण स्वामी ने कहा है, जहाँ दृष्टि वहाँ मुक्ति, जम डिट्ठा जहाँ देखोगे वहीं स्वभाव है। यही तो बात चल रही भगवान जी, ये हमारी बकवास भगवान की वाणी नहीं है। भगवान की वाणी आपका स्वभाव है, और जो भगवान की वाणी है वो आप हो। इसलिए भैया साधन को हम कभी कहते ही नहीं है, उपेक्षा भी नहीं करते। निमित्त होता है, लेकिन भगवान निमित्त को ना देखने वाला ही ज्ञानी होता है, पर्याय को ना देखने वाला ही ज्ञानी होता है। साधन होता है, साधन को छोड़ने वाला ही ज्ञानी होता है। अर्थात साधन की दृष्टि ना रहे, साधन को छोड़ दे, साधन ना छोड़े, साधन को छोड़ दे, साधन की दृष्टि को छोड़ दे, तत्व चर्चा सुनना ना छोड़े, तत्व चर्चा सुनना ना छोड़े, फिर क्या छोड़े? उस तत्व चर्चा से ही मेरा कल्याण होगा, ये मानता छोड़ दे भैया। तत्व चर्चा की दृष्टि छोड़ दे और तत्व को अपनी दृष्टि में ले ले, तो इसका कल्याण हो जाएगा। अरे भाई जी, अपनी चिंता कर लो, अपनी चिंता कर लो, अपने कोई कल्याण नहीं करने। जय दान। भाई जी को कहना है, यदि आप भैया साधन को ऐसे नकार देते हो तो नए नए लोग डर जाएंगे। हम लोग तो आपको सुन लेते हैं, हम तो सुन रहे हैं इतने दिन से, तो हम तो भैया समझ लेते हैं आपकी बात, या महाराज जी को सुन रहे हैं इसलिए बात समझ में आती है। लेकिन नए नए लोगों को भी तो ध्यान रखो भैया, अपने को नए नए लोगों को भी यहीं लेके आना है, स्वभाव की पकड़ कर आना है और निमित्तों की पकड़ तोड़ना है। क्योंकि भैया देखो, निमित्त की पकड़ आएगी ना, देखो निमित्त की पकड़ आएगी ना, तो जिस दिन आप प्रवचन नहीं सुन पाओगे उस दिन ऐसा लगेगा स्वभाव ही अनुभव ही नहीं है। हम प्रवचन छोड़ने की बात नहीं कर रहे। मान लो कोई कर्म उदय आ जाए और आपको प्रवचन का सुयोग ना मिल पाए, तो आपको ऐसा लगेगा इससे स्वभाव अधूरा अधूरापन तो लगेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि स्वभाव का पोषण ही नहीं हो पा रहा।
लेकिन भैया स्वभाव के पोषण में तत्व चर्चा निमित्त है, लेकिन स्वभाव का पोषण आत्मा की रुचि से होता है। तत्व चर्चा सिर्फ निमित्त है, साधन है। इसलिए साधन की दृष्टि नहीं, दृष्टि साध्य की। इसलिए भैया हमेशा हम साध्य को ही महत्वपूर्ण करते हैं। क्यों? क्योंकि साधन को, निमित्तों को कहने वाली तो पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया निमित्त की मान्यता करती है, साधन को पूछती है, साधन को महत्व देती है। लेकिन भैया यही तो अनादिकाल से हो रहा है कि सब साधन की पूजा कर रहे हैं, साध को भूल गए। साध का स्मरण लिया भगवान आत्मा बस। मुझे बात तो पक्की है कि आप लोग तो निश्चय को समझते हो, भाई जी तो बिल्कुल जैसा कह रहे हैं वैसा समझ में आता है। लेकिन अन्य जीवों को समझ में आए ऐसा राग भी आता है, लेकिन भगवान ऐसा राग तो हमें भी आता है, इसलिए तो उदाहरण देते हैं। लेकिन भैया उस राग में हम वस्तु स्वरूप को लोपित नहीं कर सकते। वस्तु स्वरूप तो यही कहता है कि निमित्त मात्र उपचार है, बस साधन मात्र उपचार है। उपचार को कभी धर्म नहीं कहा जा सकता। उपचार को उपचार से धर्म कह दोगे तो भी चल जाएगा, व्यवहार से कह दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन भैया अभी तो बात चल रही है अनमोयम ज्ञान, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की बात चल रही है। अब आप निमित्त को धर्म कह ही नहीं सकते, उपचार के कथन ही नहीं कर सकते। आप एक ही कथन कर सकते हो, अनमोयम ज्ञान, ज्ञान स्वभाव का आश्रय। भैया कुछ नहीं होगा बकवास सुनने से, हमारी बकबक सुनने से कुछ नहीं होगा। अनमोयम ज्ञान, ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो कम क्षिपनम चा, सारे कर्म छे हो जाएंगे। ज्ञायक तत्व का आश्रय लोगे, जिन भगवान की वाणी को सिरमौर करोगे, भगवान के वचनों को श्रद्धा में लोगे, भगवान की वाणी को अंगीकार करोगे तो कम क्षिपनम चा, इसके अलावा कर्मों को क्षय करने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। ना था, ना है, ना जीवन में कोई दूसरा उपाय होगा। बार बार तारण स्वामी के इन ग्रंथों से एक ही प्रेरणा तो मिलती है कि ज्ञान स्वभाव को देखो और सारी चिंता भूल जाओ, निमित्तों की चिंता भूल जाओ, संयोगों की चिंता भूल जाओ, साधनों को भूल जाओ, संसाधनों को भूल जाओ। तारण स्वामी की अमृत में ये देशना, यही तो बस इतना ही तो पीते हैं गुरु महाराज के ग्रंथों से कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञाने न ज्ञान अनमोयम, ज्ञाने न ज्ञान अनमोयम, ज्ञाने न ज्ञान वीरदम, ज्ञाने न ज्ञान मलव्यम। भैया ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना, ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश। तारण स्वामी ने एक ही मात्र सत्य तो कहा है कि वो ज्ञान स्वभाव ही अविचल है। उस ज्ञान स्वभाव की चाहत करो, सारे संसाधन तो अपने आप मिल जाएंगे। आत्मा की रुचि जगाओ, बकवास करने वाले अपने आप आ जाएंगे। निमित्तों की कमी नहीं है भैया। आप भावना भाव, आपको संयोग का अपने आप ही सद्भाव होगा। और आप सम्यक की भावना ना भाव, शुद्ध भावना ना भाव और निमित्तों का इंतजार करते रहो तो निमित्त कभी आने वाले है नहीं। भैया जब अच्छा वक्ता मिल जाएगा, जब हम प्रवचन सुन लेंगे, अरे पहले तुम श्रोता तो बन जाओ अच्छे, तुम श्रवण करने की रुचि तो लाओ। एक दिन तुम्हारे अच्छे वक्ता की खोज पूरी हो जाएगी। भैया अच्छा भैया अब टाइम हो गया है इसलिए कोई उदाहरण नहीं दे रहा है, लेकिन भैया रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, बस यदि आपकी रुचि है तो आपका पुरुषार्थ होगा। क्योंकि भैया ठसाठस निमित्तों से भरा हुआ है लोग, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। एक ढूंढोगे, एक सुनाने वाला ढूंढोगे 100 मिलेंगे। एक अमित भैया जी को ढूंढोगे तो 100 मिलेंगे, और 100 ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। लेकिन भगवान आत्मा, निमित्तों की कोई कमी नहीं है, ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान जी आपकी रुचि ज्ञान में स्वभाव की हो जाए तो आपको सोते जागते उठते बैठे वो ज्ञान अमृत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा भैया। इसलिए आज की चर्चा का सार कल अपन फिर मिलेंगे इसी गाथा में, ज्ञाने न ज्ञान अनमोयम, इस सत्य का वांछन करने के लिए। क्योंकि अभी तक तो अपन ने पहले चरण का वांछन किया, नंद आनंद रूपम। अब कल अपन मिलेंगे आपके साथ चयन आनंद और ज्ञाने ज्ञान अनमोयम। इन दो बातों को अपन जानेंगे कि तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं आगे। पहले तो उन्होंने स्वीकार कराया कि आनंद में रूप तुम्हारा है, उसके बाद उन्होंने कहा जो आनंद में रूप को स्वीकार करते हैं वो चयानंद हो जाते हैं, चयानंद की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान से ज्ञान की अनुमोदना करते हैं। भैया इस विषय को अपन कल बहुत अच्छे से, जितनी अपनी सामर्थ्य है, क्योंकि तारण स्वामी तो लीनता में कह रहे हैं, अपन शब्दों में कह रहे हैं। अब उनकी बात कहना, उनकी बात का अनुभव करना, मतलब ऐसा आप डूबो तो आपको अनुभव हो। अभी अपन शब्दों से कह रहे हैं, अपन अपनी समझ को सम्यक्त कर रहे हैं। तो भैया अभ्यास करेंगे, अभ्यास कि तारण स्वामी ज्ञाने ज्ञान अनमोयम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है ये, कैसा है ये, इसका कल अपन अभ्यास करेंगे भैया।
आज के लिए एक स्मरण, एक स्मरण। क्या स्मरण भैया? मैं आत्मा शाश्वत सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद में रूप वाला आत्मा हूँ। मुझे सुख प्राप्त करने के लिए किसी से भीख मांगने की आवश्यकता, न मन से, न वचन से, न काय से, न पुत्र से, न परिवार से, न धन से, न दौलत से, न काम से, न विषय से, न भोग से, न वासना से। मुझे सुख के लिए किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं परम सुखी आत्मा हूँ, नंद आनंद रूपम। भैया ऐसा आचार्य जिन तारण स्वामी का मंगल में उपदेश समस्त भवजीवों को आत्मसात हो, अंगीकार हो, और सभी इस उपदेश को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण तनमंडलाचार्य जी महाराज जी की जय। जय शुद्ध जिन देशना की जय हो। जय हो। जय नमस्तु। तुम चनंदे आनंदे मऊ निनंद सहा परमित पति विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरे अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। सावधान।
सुभागी